हम आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रलिपि। आगे दिया हुआ है, वेदों में किसे देवताओं का देवता कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्र भगवान को वेदों में देवताओं का देवता कहा गया है। आगे दिया हुआ है, गुप्त वंश के समय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्णयुग, यानी गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर होगा डाई कार्ड, यानी जहाज निर्माण के लिए। और हड़प्पा सभ्यता में लोथल था वह सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह भी था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे, अशोक के अभिलेख किस लिपि में अधिकतर पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि में। आगे दिया हुआ है, सुल्तान ए आजम की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। आगे दिया हुआ है, तुगलक वंश के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। आगे दिया हुआ है, अकबर ने कितने सूबों में साम्राज्यों को विभाजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 15 सूबों में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1582 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। यह युद्ध 1761 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। आगे दिया हुआ है, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक का रचना किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। आगे दिया हुआ है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1936 ईस्वी में लखनऊ में। आगे दिया हुआ है, राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1925 में काकोरी कांड हुआ था। शायद 8 अगस्त या 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके जो मुख्य नायक थे उनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल था। 2022 में काकोरी कांड को योगी सरकार ने बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे रख दिया है इसका नाम। आगे दिया हुआ है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। आगे दिया हुआ है, औद्योगिक नीति संकल्प भारत में पहली बार कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1948 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सोवियत संघ के संविधान से पंचवर्षीय योजना का विचार भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आगे दिया हुआ है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी CO2 का। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा महाधमनी। आगे दिया हुआ है, रक्त शुद्धि के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा गुर्दा, किडनी, जिसको ब्रिक के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है, DNA और RNA में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर होगा DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा और RNA में राइबोस शर्करा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय के द्वारा, यानी पेंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है मनुष्य के शरीर में। आगे दिया हुआ है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आगे दिया हुआ है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे दिया हुआ है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय विखंडन पर, यानी न्यूक्लियर फिजन पर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन।
आगे दिया हुआ है ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। आगे दिया हुआ है मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे दिया हुआ है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे दिया हुआ है नवोदय विद्यालय की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1986 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1995 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था इस अनुच्छेद के तहत। आगे दिया हुआ है संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भारत में लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त है। आगे दिया हुआ है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। आगे दिया हुआ है संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे दिया हुआ है मौलिक अधिकार संविधान की किस भाग में शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 3 में। आगे दिया हुआ है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 50 में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। आगे दिया हुआ है भारत का वित्त आयोग कितने वर्षों पर गठित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्षों पर। आगे दिया हुआ है योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था आई? तो इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग। इसको 2015 में बनाया गया और योजना आयोग का निर्माण 1950 में हुआ था और 2014 में इसे भंग कर दिया गया था। आगे दिया हुआ है GST किस संविधान संशोधन से लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 101वां संविधान संशोधन 2017 में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक SBI। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। आगे दिया हुआ है रुपया चिन्ह कब अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 2010 में। आगे दिया हुआ है भारत का पहला मुद्रा नोट किस वर्ष जारी हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1861 ईस्वी में 10 रुपए का नोट जारी हुआ था। आगे दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पहले कहाँ था? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में। आगे दिया हुआ है महंगाई को किससे मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के माध्यम से महंगाई को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत का पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई 1875 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है ब्लैक होल राशि किस शहर में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में। आगे दिया हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कुमारगुप्त ने। और गुप्त काल के शासक थे गुप्त वंश के। आगे दिया हुआ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मपाल। यह पाल वंश के एक शासक थे जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। आगे दिया हुआ है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 326 ईसा पूर्व में। आगे दिया हुआ है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कंबोडिया में। आगे दिया हुआ है विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा टीटीकाका झील या पेरू बोलीविया में स्थित है। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा असम में। आगे दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। आगे दिया हुआ है ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद को। आगे दिया हुआ है भारत का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पुणे को।
आगे दिया हुआ है भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्गीस कुरियन ने। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित था। आगे दिया हुआ है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा दूध उत्पादन से। आगे दिया हुआ है गोल्डन क्वाड्रिलेटर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजमार्ग विकास परियोजना से। आगे दिया हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2014 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में सबसे पहली बिजली कहाँ बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा दार्जिलिंग में 1897 ईस्वी में भारत में पहली बार बिजली का निर्माण किया गया था। आगे दिया हुआ है विश्व का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा स्पुतनिक। आगे दिया हुआ है भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। आगे दिया हुआ है PSLV का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे दिया हुआ है GSLV का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपण हुआ? यानी चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है विक्रम लैंडर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम साराभाई के नाम पे। विक्रम साराभाई ने इसरो का स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा राकेश शर्मा। 1984 में प्रथम बार भारतीय अंतरिक्ष में गए थे। आगे दिया हुआ है राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से भारत को कैसा बताया था? तो इसका सही उत्तर होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे दिया हुआ है APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा वाशिंगटन DC अमेरिका में। आगे दिया हुआ है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु कर्नाटक में। आगे दिया हुआ है विश्व की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा संघाई मैगलेव चीन में चलती है। आगे दिया हुआ है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई से अहमदाबाद। आगे दिया हुआ है भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में चली थी 1984 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा सरला ठकराल भारत की पहली महिला पायलट थी। आगे दिया हुआ है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा किरण बेदी। आगे दिया हुआ है भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला IAS अधिकारी थी। आगे दिया हुआ है महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 मई को। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 25 जनवरी को। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 28 फरवरी को। आगे दिया हुआ है नवोदय विद्यालय समिति कब बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1986 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क में। आगे दिया हुआ है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा वाशिंगटन DC में। आगे दिया हुआ है IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी सही उत्तर होगा वाशिंगटन DC। आगे दिया हुआ है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जिनेवा में। आगे दिया हुआ है साल्त घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। आगे दिया हुआ है सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा
रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। आगे दिया हुआ है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड में। आगे दिया हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा यूनेस्को में शामिल कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, लेकिन उनके काल में यह पूरा नहीं हो पाया था। बाकी बाय।